everyone. My name is Rupal Jain. I am CM Research Associate in Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance, Bhopal. So my main topic is the functioning of one-stop centers, mainly in Bhopal and Umaria. So I want to give a short introduction on this. A one-stop center का existence 2012 में निर्भया गैंग रेप हुआ था, उसके बाद आया तो मिशन शक्ति इनिशिएटिव हमारी WCD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया और वन स्टॉप सेंटर 1 अप्रैल 2015 में आया. The main motto of one stop center Sakhi was to end gender based violence. अभी वन स्टॉप सेंटर्स हमारे इंडिया के 729 डिस्ट्रिक्ट्स में से 733 वन स्टॉप सेंटर्स अभी ऑपरेशनल है और जिन्होंने अभी तक 6 लाख प्लस वुमेन को एड प्रोवाइड किया है. दैट इज कमेंडेबल that 1 in every 1,000 women have successfully got aid in the one-stop centers. The types of services one-stop centers are providing to the women are emergency response and rescue, medical aid, legal aid, psychological support, that is counseling, shelter and food. And the staff which are recruited in the one-stop centers, central administrators, case workers, police facilitators, medical practitioners, counselors, IT staff, and night guards as well as there for the security of women. Guys, as we all know that when a woman is undergoing violence, she has been broken up mentally, physically, financially from every aspect. So the name Sakhi is very much linked to this. A friend in need is a friend indeed. बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंसेप्चुअलाइजेशन है इसका. तो जब मैंने इसका स्टडी किया तो आई हैड ऑप्टेड फॉर द पेस्टल मॉडल. पेस्टल फ्रेमवर्क आपके इसमें मैंने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पी स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है सखी का वो स्टडी किया. इकोनॉमिकली फीजिबल है कि नहीं सकी, इकोनॉमिकल उसके पास रिसोर्सेज है कि नहीं, सोशल एस्पेक्ट से भी देखा कि सोसाइटी तक वो कितनी पहुंच रखता है अपनी, टेक्नोलॉजिकली इंटीग्रेट है कि नहीं सकी, प्रॉपरली अभी टेक्नोलॉजिकली जितना डिजिटली साउंड होना चाहिए उसको वो है कि नहीं, एनवायरमेंटल एंड लीगल एस्पेक्ट, इज दैट प्रोवाइडिंग लीगल एड कंप्लीटली टू अ वुमन और नॉट. सो जनरली जो केसेस रिपोर्ट होते हैं सखी में, डोमेस्टिक वायलेंस इज द मेजर चंक. 60 to 70% डोमेस्टिक वायलेंस केसेस रिपोर्ट होते हैं. रेप केसेस, मिसिंग, किडनैपिंग, सेक्सुअल हरासमेंट, डाउरी, ट्रैफिकिंग एंड साइबर क्राइम, इनका परसेंटेज काफी कम है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस. तो गाइस मैं अभी बहुत ज़्यादा एक्रोनिम के साथ डील करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से याद रहे व्हाट आई एम सेइंग. सो जब मैंने इसका पूरा स्टडी किया तो मेरे की फाइंडिंग्स निकले विच वर अभी सखी ने जब इतना अच्छा काम किया है तो आई वांटेड इट टू बी मोर एक्टिव. एक्टिव इज द एक्रोनिम कि सखी को अवेयरनेस पे और काम करना चाहिए. जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं सो व्हाई नॉट फोकस ऑन द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो अवेयरनेस साइनेजेस, सिटीजन सेंट्रिक बोर्ड्स, लोकल डायलेक्ट में अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करना, कैपेसिटी बिल्डिंग, C stands for capacity building. So the roles and responsibilities of the staff should be clearly indicated to them. I found that कि जब एक वुमेन वहाँ पहुँचती है तो स्टाफ एट टाइम्स अपना ही बायस उन पर बताते हैं. rather than they should opt for the COIN model. COIN stand for context setting, observation, what woman is undergoing. I stand for impact. जो भी उसके साथ सिचुएशन हो रही है उसका इम्पैक्ट उस वुमेन पे क्या है, उसके बच्चे किस तरीके से साइकोलॉजिकली प्रताड़ित है, वो खुद कितनी प्रताड़ित है, उसको खाना रहना, उसकी फैमिली कैसे गॉन थ्रू कर रही है उस पे. एंड देन वी शुड सजेस्ट नेक्स्ट स्टेप्स टू दैट वुमेन. नेक्स्ट इज एक्टिव का थर्ड पार्ट है ACT इज टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन. तो टेक्नोलॉजिकली सखी का डेटाबेस उतने अच्छे से अपडेटेड है कि नहीं पोर्टल पे. अगर सखी रीलोकेट हो रहा है, सखी का रीलोकेशन हो रहा है, स्टाफ चेंज हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर डिटेल्स होना.
We can also make a dashboard कि केस वाइज किस पर्टिकुलर एरिया में डाउरी के केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, किस पर्टिकुलर एरिया में सेक्सुअल हरासमेंट के आ रहे हैं, या किस चीज के केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, ये हम एक बार में देख सकें। एक डैशबोर्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आफ्टर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, आई फाउंड दैट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड वाज देयर। As per the Ministry of Finance, 35 crore has been approved since 2019 to 22. But the fund utilization was not even to 50%. It was 320 crores. So infrastructure है, but proper infrastructure है कि नहीं? Citizen friendly infrastructure है कि नहीं? That was the main part of my study. एंड वर्सिटैलिटी, आई फाउंड दैट जब मैं वहाँ विजिट किया, जब स्टडी किया, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, लीगल एड, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, फाइनेंशियल एड, ये सब प्रोवाइड करना। तो दे वर रेफरिंग टू दैट पर्टिकुलर वुमेन। जैसे एक आप लोगों ने पहले बहुत आता था एक सीरियल ऑफिस ऑफिस, इस डेस्क पे जाइए, उस डेस्क पे जाइए, तो द वुमेन इज सर्कुलेटिंग हर सेल्फ rather than she is seeking a particular help from a particular place. So rather than referring, we should opt to representative model and work as a team. Last is the economics model कि अभी सभी लॉन्ग टर्म शेल्टर प्रोवाइड नहीं कर पाती है, 2 से 3 दिन का होता है। एट टाइम बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे और दिन का स्टे एक वुमेन को चाहिए होता है, बिकॉज उसका जो केस है वो थोड़ा क्रिटिकल रहते हैं। I would like to now move on the recommendation part कि हम proper training, the main thing I got was the proper training with design thinking. अभी सभी लोग जो है वो कर्मचारी की दृष्टि से वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। हमारा मिशन कर्मयोगी कहता है कि to deal with the women or the sufferer empathetically. So I want that कर्मचारी mentality to move towards कर्मयोगी mentality. We can opt for a model for the design thinking, for the capacity building design. Awareness model, IC campaign, which I told in Bagheli Direct. Second is accessibility. I found that one Sakhi per district is there. So accessibility अगर मोबाइल सखी और मोबाइल वन स्टॉप सेंटर स्टैब्लिश कर दे, तो जो ग्रासरूट डिलीवरी है, आउटरीच है, वो बढ़ेगी सखी सेंटर्स की। एक्सेप्टेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, वुमेन सेंट्रिक डिजाइन, हमें हमेशा वुमेन को उनकी सफरिंग्स को ध्यान में रख करके कैपेसिटी बिल्डिंग डिजाइन करनी चाहिए। टू कंक्लूड माय स्टडी ओवर हियर, I want to make a line which include 3 things, which is a strong political will should be there, administrative skill should be there, consistent drill should be there to kill this social evil of gender-based violence. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू सो मच मैम। वन स्टॉप सेंटर के तो डिफरेंट एस्पेक्ट है, मैं सबके बारे में सोचा, क्योंकि अभी तक हमें पुलिस के दिमाग में जो रहता है वन स्टॉप सेंटर मतलब कोई भी अगर पीड़ित आगे उसको 3 दिन के लिए कोई शेल्टर में नहीं मिला, तो सिर्फ हमारे पास वन स्टॉप सेंटर भी है। और महिला वर्ग के साथ जो वन स्टॉप सेंटर है तो 3 या 4 दिन तो एफोर्ड करता है, 4 दिन के बाद हमारे ऊपर प्रेशर आने लगता है कि आप उसको लेके जाओ। तो रिहेबिलिटेशन के लिए मुझे लगता है कि इस पर ना बहुत काम होने की भी और आवश्यकता है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ, हमारे बीच में है ना सिस्टर डॉक्टर लीजी थॉमस है, जो डायरेक्टर है उदय संस्थान की।